नमस्कार। पुण्यशीलों के लिए शो में आज हमने देखा कि दरबार लगा हुआ होता है और अपराधी को बुलाया जाता है। अपराधी कौन होते हैं? धना सरदार होते हैं। रस्सियों से बांध के उनको दरबार में लाया जाता है और फिर आरंभ करते हैं। गंगू बताते हैं कि किस अपराध में और क्यों धना सरदार को यहाँ पर लाया गया है और आपको सरकार न्याय करना है। गंगू बताते कहते हैं इनके ऊपर 3 आरोप हैं। एक तो विश्वासघात का, दूसरा राजद्रोह का और तीसरा किसानों की हत्या का। दरबार में सभी लोग उपस्थित होते हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं और जितनी भी परिवार की महिलाएं हैं वो सब भी होती हैं। देवी अहिल्या नीचे कुर्सी पर बैठी होती हैं, बाकी सभी महिलाएं ऊपर खड़ी होती हैं और रखमाबाई सोच रही होती हैं कि अच्छा है मेरे पति मुहिम पर गए हैं, वरना वो भी इस होलकर परिवार के नाटक में शामिल हो जाते। और क्या होता है, तभी एक सैनिक आता है, गंगू बताते से कुछ कहता है और वो कहते हैं सरकार, जिन किसानों के साथ ये बर्बरता हुई है उनके परिवार वाले आए हैं और वो इस ऐतिहासिक फैसले के साक्षी बनना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या उन्हें बुलाया जाए? सरकार सूबेदार जी जो हैं इशारा करते हैं और फिर उन किसानों के परिवार वालों को दरबार में उपस्थित किया जाता है। और धना सरदार कहते हैं कि सरकार, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने इतने समय तक सेवा की है राज्य की और बहुत सारी मुहिम भी की हैं, मतलब कि ईमानदारी से काम किया है। विस्तार जो हुआ है राज्य का उसमें मेरा भी एक भाग रहा है। वो कहते हैं कि मैंने इतने लंबे समय तक जो सेवाएं दी हैं उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भले ये गुनाह मुझसे हो गया है और मैं इसकी माफ़ी भी चाहता हूँ। अब सूबेदार जी कहते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपने बहुत सारे जो है मुहिम में आप गए हैं और राज्य की प्रगति, उन्नति और उत्थान में आपका योगदान भी रहा है, मगर हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो आपने किया है। विश्वासघात हमारे साथ किया, राज्य के साथ किया, अपने पद के साथ किया और इन किसानों के साथ इतनी बर्बरता की, ये माफ़ी के लायक नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हम मतलब आदेश देते हैं इनकी धना सरदार की जितनी भी संपत्ति है सारी जब्त कर ली जाए और जो किसानों के साथ में ये बर्बरता हुई है, जिन किसानों को मार दिया गया था धना सरदार द्वारा, उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। अब सीताबाई रो पड़ती है और कहती है आई सारी संपत्ति गई। तब वो कहती हैं द्वारका साहब, बहुत अच्छे है बात ये, क्यों बहुत सस्ते में निपट गए धना सरदार, मुझे तो लगा था मृत्यु दंड देंगे या फिर आजीवन कारावास, इससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो कहती है बहुत सस्ते में निपट गए, कोई बात नहीं, गुन्नू जी की तो संपत्ति है ना, तुम चिंता मत करो। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि देखिए, यदि आपने सिर्फ हमारे साथ में विश्वासघात किया होता, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है राजकोष में हेरा फेरी की होती, तो हम आपको कुछ सीमित अवधि का कारावास दे करके इस बात को भूल जाते। और मतलब बात ये, आपने तो जनता के साथ में विश्वासघात किया है, जो पद आपको दिया गया था उसके साथ विश्वासघात किया है और हम आपसे आपका जो सरदार वाला पद है वो वापस लेते हैं। और साथ ही जो किसानों के साथ में आपने इतना बड़ा हत्याकांड किया, लगान वाले मामले में आप चूसते रहे खून किसानों का, तो हम आपको सजाए मौत देते हैं, मृत्यु दंड दिया जाता है आपको। सूबेदार जी कहते हैं कि जानता हूँ आप हमारे मित्र हैं, हमारे समधी भी हैं और महत्वपूर्ण पद पर भी हैं, मगर मगर यदि मैं इस कुर्सी के साथ न्याय करना चाहता हूँ, इस गद्दी के साथ न्याय करना चाहता हूँ, तो आपको सख्त से सख्त सजा देनी ही होगी। और फिर रो पड़ते हैं धना सरदार, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर दिखाते हैं कि सीताबाई तो लगभग अपनी सूध बुध ही खो देती है और धना सरदार कहते हैं सरकार माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मुझे, रोते हुए कहते हैं। तो सूबेदार जी कहते हैं ठीक है, इन परिवार वालों के पास जाओ जिनका तुमने कोई ना कोई सदस्य छीना है, जाओ और उनसे माफ़ी मांगो, यदि वो माफ़ कर देंगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें एक मौका और दे दिया जाएगा। मगर याद रखो, तुमने कोई छोटा अपराध नहीं किया है, तुमने किसी पिता के बुढ़ापे की लाठी छीनी है, तो किसी बच्चे के सर से बाप का साया छीना है, किसी औरत को तुमने विधवा कर दिया है। धना सरदार, माफ़ी के तुम लायक तो नहीं हो, मगर जाओ इन पीड़ित परिवार वालों से पूछो, यदि माफ़ कर देंगे तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। धना सरदार जाते हैं और कहते हैं माफ़ कर दीजिए। तभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, सरकार अभी दीजिए, अभी दीजिए, क्योंकि धना सरदार को 2 दिन बाद का मृत्युदंड सुनाया गया है। मगर लोग कहते हैं इसे माफ़ नहीं कर सकते सरकार, हम इसे तो अभी के अभी मौत के घाट उतार दीजिए। फिर सूबेदार जी कहते हैं देखिए, इतना तो हम आपके साथ कर सकते हैं कि आप 2 दिन मतलब आप घर जा सकते हैं, और याद रखें रात जो है आपकी कारागार में ही गुजरेगी। तो जाइए इन सैनिकों के साथ में, और जो भी आपके पारिवारिक काम है, किसी को संदेशा देना है,
कुछ और बात है, जाइए अपने वो काम निपटाइए और फिर वापस कारागार में आ जाइए। अब जैसे ही वो वाड़े से बाहर निकलते हैं तो सीताबाई और द्वारकाबाई साहब खड़ी होती हैं। द्वारकाबाई साहब कहती हैं, मैंने बहुत कोशिश की मगर आप तो जानते हैं आपके मित्र को। और वो रो रही होती है सीताबाई, बाबा साहेब, बाबा साहेब। और बाबा साहेब क्या कहते हैं, धना सरदार कहते हैं कि आप तो जानती हैं। जब उन्होंने कहा ना कि आप अपने मित्र को जानते हैं, तो उसने कहा कि मैं भी अपने बेटे को जानता हूँ और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब गुन्नू जी की पत्नी रो पड़ती है, कहती है, आई वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना, वो मेरे साथ मतलब मुझे दुखी करेंगे, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। और वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। और अब दिखाते हैं कि सूबेदार जी अपने कक्ष में होते हैं। देवी अहिल्या वहाँ जाती है और कहती है, बाबा साहेब इतनी कड़ी सज़ा। वो कहते हैं, हाँ जानता हूँ, आसान नहीं था मेरे लिए भी, क्योंकि मैं पिता हूँ, मगर फिर भी क्योंकि प्रजा के बारे में भी सोचना है, तो मैं सिर्फ बेटी की तरफ देख करके प्रजा के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता था। हाँ मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मगर यही ज़रूरी था। फिर देवी अहिल्या से वो कहते हैं कि देखो, लगान वाला जो मामला है तुमने उसको सुलझाया है, और अब हम चाहते हैं कि लगान वाला जो भी मामला है, नए नियम बनाए जाएं और अच्छे तरीके से इनको लागू किया जाए। बीच में कुछ ऐसा करो कि सारी चीज़ें जो है सीधी किसानों तक पहुँचे, दरबार और दरबार से सीधी किसानों तक। तो कहते हैं हम चाहते हैं कि यह काम आप करें देवी अहिल्या कहती हैं कि सरकार ये काम तो गंगू बताते भी कर सकते हैं। तो कहते हैं, हाँ वो तो तुम्हारे साथ हैं रहेंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे, मगर ये काम तुम करोगी तभी। वो कहती है, नहीं इससे सासूबाई बहुत नाराज़ हो जाएंगी। वो कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, गौतमा से मैं बात कर लूँगा। तभी गौतम सरकार कहती है कि क्या बात करोगे मुझसे। वो कहते हैं, हम इसको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। वो कहती है, मैं नहीं मानती कोई आपकी बात, और पहले भी आपने इसको बहुत सारी राजकीय जो है जिम्मेदारियां दी हैं, और अब आप इसका जो इसकी जिम्मेदारी है और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। तब वो कहते हैं, गौतमा हम कह चुके हैं। वो कहते हैं, नहीं ये मेरी सुनवाई है, मैं इसकी सासू हूँ और मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है, कोई फ़र्ज़ बनता है, और इसका भी कर्तव्य फ़र्ज़ बनता है सासू की बात मानने का। तब वो कहते हैं कि हमने जो कह दिया। वो कहते हैं, मेरे लिए आसान नहीं था बेटी के परिवार में जहर घोलने का। उसकी दुनिया उजड़ गई है, मैं जानता हूँ, बहुत दुखी है वो, लेकिन राजा हूँ इसलिए करना पड़ा। और तुम यदि रानी हो जो कि तुम हो, तो तुम भी इन चीज़ों को समझो और बाहर निकलो, इस रसोई से, घर से बाहर निकलो। हालांकि हम सम्मान करते हैं तुम्हारी इस बात का, मान रखते हैं, मगर तुम पटरानी हो और बाहर निकलो इन बातों से, मालवा के बारे में सोचो। और फिर वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब वो कहते हैं, हमने फैसला सुना दिया है और इस विषय पर हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते, अच्छा है तुम भी ना कहो। और वो कहते हैं, यदि तुम्हारी नाराज़गी है तो वो मुझसे होनी चाहिए, देवी अहिल्या से नहीं, क्योंकि अहिल्या तो पहले ही मना कर रही थी। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रजा के उत्थान के लिए, मालवा के उत्थान के लिए ये काम अहिल्या ही करे। अब देवी अहिल्या और सासूबाई दोनों बहुत ही चिंतित होती हैं, रुआसी सी हो जाती हैं, और मल्हार राव सूबेदार जी वहाँ से चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि देवी अहिल्या गंगू बताते के साथ होती हैं, हिसाब किताब देख रही होती हैं, और वो बताते हैं कि छोटी रानी साहब को कि किस दर से हम महसूल लेते हैं और कितना जो है वार्षिक खजाने में आता है। तब वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि इस बार जो है किसानों को थोड़ा रियायत दी जाए। वो कहते हैं, फिर हमारा राज्य के जो कोष है उसमें भी तो असर पड़ेगा। वो कहते हैं कि तुको जी गए हैं मुहिम के लिए, मैं जानता हूँ वो सफल भी होंगे, मगर हम सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकते। तो वो कहती है, मैं आपकी बात मानती हूँ, मगर हमें कुछ ऐसा खोजना होगा, कोई ऐसा उपाय जो मतलब कि इन चीज़ों से बाहर निकल कर के कोई आय का ज़रिया बने।